हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फार्मूला डिराइव करेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में इसी फार्मूले को कॉन्केव लेंस के लिए भी डिराइव करूँगा। तो डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और सपोज़ इट्स फोकल लेंथ इज़ एफ और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है पी क्यू और इससे दो रेस निकल रही हैं। एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है क्यू आर एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इज गोज़ थ्रू फोकस ये, और दूसरा रे लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाता हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में जाता है वो सीधे निकल जाता है थिन लेंस में, और ये दोनों रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन क्यू डेज पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड और रियल इमेज बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इस तरफ है और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो ये OP जो होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा और इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं -u से, और इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो OP डेज होगा और इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं V से, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि लेंस के राइट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड के सारे डिस्टेंसेस हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अब यहाँ पर लेंस फार्मूला डिराइव करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, हम लोग दो ट्रायंगल देखते हैं। सबसे पहला है PQO ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल है PQO ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, और क्यों सिमिलर होंगे यहाँ देख सकते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल है तो दोनों बराबर होंगे। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल है और राइट एंगल है, तो इसलिए ये दोनों भी बराबर होंगे। और ये एंगल और ये वाला एंगल ये भी अल्टरनेट एंगल है, देख सकते हैं, तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। देन वी कैन राइट दैट ट्राइंगल PQO इज़ सिमिलर टू PQO। ये वाला ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है सिमिलर, हमको डायरेक्ट लिख देना है ट्राइंगल PQO इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल PQO, एंड दिस एम्प्लाइज दैट यदि दो ट्राइंगल इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड में लेना है, ये वाले ट्राइंगल में हमको लेना है PQ और ये वाले ट्राइंगल में लेना है P', तो PQ डिवाइडेड बाई P' इज़ इक्वल टू, अब इस ट्राइंगल में ये बेस को लेना है OP और इसमें भी इसके बेस को लेना है OP', तो OP डिवाइडेड बाई OP'। ये हमको फर्स्ट रिजल्ट मिल जाता है। ट्राइंगल OPQ में और P', में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा क्योंकि वो दोनों सिमिलर हैं। अब हम लोग एक दूसरा पेयर लेते हैं ट्राइंगल का, ध्यान से देखिएगा, ROF ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल ये वाला P', ये दोनों भी सिमिलर होंगे सेम रीजन से। दिस एंगल एंड दिस एंगल आर अपोजिट एंगल एंड देयरफॉर इक्वल। दिस एंगल एंड दिस एंगल आर अल्टरनेट एंगल एंड राइट एंगल देयरफॉर इक्वल। एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, ये भी क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो ट्राइंगल ROF इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल P'QF, एंड दिस एम्प्लाइज दैट, अब सेम उसी रीजन से इनके भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे ROF में हम लोग RO लेंगे और इसमें हम लोग P', लेंगे। तो RO डिवाइडेड बाई P' इज़ इक्वल टू, यहाँ पर OF लेंगे और यहाँ पर FP' लेंगे, तो OF डिवाइडेड बाई FP'। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये RO है, ये RO PQ के इक्वल होगा। तो RO के जगह में हम लोग PQ लिख सकते हैं, तो यहाँ RO के जगह हम PQ लिखेंगे तो ये हो जाएगा PQ डिवाइडेड बाई P' इज़ इक्वल टू OF डिवाइडेड बाई FP'। ये हमको सेकेंड रिजल्ट मिल जाता है।
अब इन दोनों रिजल्ट में देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों के इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। यहाँ पर है राइट हैंड साइड OP अपॉन OP डैश, OP डिवाइडेड बाई OP डैश मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पर है OF अपॉन FP डैश, OF अपॉन FP डैश। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए जो OF के नीचे है FP डैश, ये है FP डैश, तो इस FP डैश को हम लोग OP डैश में से OF को यदि माइनस करेंगे तो हमको FP डैश मिल जाएगा। OP डैश माइनस OF करेंगे तो हमको FP डैश मिल जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं OP डैश माइनस OF, तो ये हो जाएगा OP डैश माइनस OF। अब यहाँ पर सारे वैल्यूज़ पर रख देना है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में OP दिस इज इक्वल टू माइनस U डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये है नीचे OP डैश इज डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिनोटेड बाय V, इट इज़ पॉजिटिव। अब यहाँ पर OF, ये OF है फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है। और यहाँ पर नीचे में है OP डैश इज़ अगेन इक्वल टू V, ये OP डैश, और OF ये फिर से फोकल लेंथ है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए माइनस U का इससे करेंगे तो माइनस U ही आएगा, और इज़ इक्वल टू माइनस U ही, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये F से मल्टीप्लिकेशन करेंगे U का तो प्लस UF होगा, और राइट हैंड साइड में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हो जाएगा VF, माइनस U ही और प्लस UF इज इक्वल टू VF। अब यहाँ पर इस VF को हम लोग इधर ले आएंगे और इस माइनस UV को इधर ले जाएंगे, तो ये VF इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा UF माइनस VF, और ये वाला प्लस U ही हो जाएगा उस तरफ जा कर के, ये हो जाएगा UF माइनस VF को इस तरफ ले आए और इस तरफ चला जाएगा प्लस UV। अब इसको हम UVF से डिवाइड कर देते हैं, हर एक टर्म को UVF से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, यहाँ पर UVF से डिवाइड करेंगे तो UF कट होगा, यहाँ पर मिलेगा 1/V। यहाँ UVF से डिवाइड करेंगे तो यहाँ VF कट हो जाएगा, बचेगा U नीचे में, और यहाँ पर UVF से डिवाइड करेंगे तो UV कटेगा और नीचे में बचेगा F। तो ये हमको मिल जाता है लेंस फार्मूला, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इसको हमने डेराइव किया है। वेयर V इज़ डिस्टेंस ऑफ इमेज, U इज़ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड F इज़ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। और इस लेंस फार्मूला को जब भी हम लोग कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे तो नोन क्वांटिटीज़ का हमको साइन भी रखना है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से, अननोन क्वांटिटी का साइन नहीं रखना है। थैंक यू।